पहले निदान फिर इलाज। आज वामपंथी पिछली पीढ़ी के वामियों की तरह झोला टांग कर और दाढ़ी बढ़ाकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते। नास्तिक नहीं कहते खुद को, हो सकता है हमसे आपसे ज़्यादा धर्म ग्रंथों के उदाहरण देते हो। पौराणिक कहानियों की भी खूब जानकारी रखते हैं, क्योंकि उन्हें तोड़ मरोड़ कर उन्हें सामाजिक विघटन का बारूद बनाना होता है। और अपने को वामपंथी तो बिल्कुल नहीं कहते। कुछ दिनों पहले एक वामपंथी सज्जन ने खूब घुल मिलकर बात की, वेद, पुराण, गीता, रामकृष्ण विवेकानंद जी की बात की। अगले दिन फेसबुक पर देखा उन्हें कुलभूषण जाधव और अफजल गुरु में अंतर नहीं समझ आ रहा था। विदा किया उसको भी। आज एक मित्र प्रश्न उठा रहे हैं कि कैसे जानते हैं कि खालिद और कन्हैया भारत तोड़ो के नारे लगा रहे थे। हो सकता है राष्ट्रवादी लोग ही लगा रहे हो, या सरकार या आईबी ने वो नारे लगवाए हो। कैसे कह सकते हैं कि वामपंथी गद्दार हैं? वामपंथियों की दृष्टि में राष्ट्रवादी गद्दार होंगे। भ्रम फैलाना वामपंथी का एक और हथियार है। बात कितनी भी स्पष्ट हो, वे विद्वानता और कुत्र का ऐसा गुब्बार खड़ा कर देंगे कि सच छुप जाए। क्योंकि इन कम्युनिस्टों का भ्रम फैलाना सबसे बड़ा हथियार है। तो इसलिए हमें पहले इसका निदान करना होगा, फिर इसको इलाज करना होगा। एक उदाहरण देता हूं। एक गांव में एक चोर घुसता है। वह चोरी करके पूरब की ओर भागता है। जब पूरा गांव उसे दौड़ा रहा होता है तो दूसरा एक चोर पश्चिम की ओर मुंह करके चोर चोर चिल्लाते हुए दूसरी तरफ भागता है और लोगों को कहता है, आपको कैसे पता कि जो पूरब की तरफ भाग रहा है वही चोर हो सकता है पश्चिम की तरफ भागा हो वह चोर हो। इस प्रकार भ्रम फैलाना इनका सबसे बड़ा हथियार है। जिस प्रकार से भ्रम फैलाते लोग दिखे, जिनका मुंह पूरे गांव से दूसरी ओर है और वह वामपंथी है, वह दूसरा चोर है, उसे पकड़कर ठोक सके तो ठीक है, नहीं तो कम से कम अपने घर के दरवाजे पर नजर रखे, वह आपके घर में तो नहीं घुस रहा। अभी एक एग्जाम्पल और देता हूं। इन लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। सिंड्रोम शब्द का नाम सुना होगा। जैसे एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और भी सुने होंगे डाउन सिंड्रोम, एडिसन सिंड्रोम इत्यादि। जिस प्रकार से हम सिंड्रोम के लक्षणों के बारे में पता कर लेते हैं, इसमें किस प्रकार से सिम्टम होते हैं या किस प्रकार की बीमारी होती है, उसी प्रकार से हमें वामपंथियों को भी इसी प्रकार से पहचानना होगा। वामपंथ ऐसा ही है, वामपंथ सिंड्रोमिक है। अगर आपको एक लक्षण दिखाई देता है तो आप दूसरा खोज सकते हैं। अगर एक व्यक्ति आपको जनवाद, शोषण, पूंजीपतियों के षड्यंत्र से शब्द बोलता सुनाई पड़ता है तो समझ ले सतह कुरेदने पर और कुछ बातें भी मिलेगी। नारी के अधिकार, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, युद्ध की विभीषिका, अमन की आशा जैसे नारा मिलेंगे। सीरिया के बच्चों का रोना धोना मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग की चिंता मिलेगी। मदर टेरेसा की मूर्ति मिलेगी। समलैंगिकता का समर्थन मिलेगा। मोदी और ट्रंप का विरोध मिलेगा। भीतर छुपी हुई हिंदू धर्म के प्रति गहरी घृणा होगी। राष्ट्रद्रोहियों और जिहादियों के लिए सहानुभूति मिलेगी। ऊपर केक की आइसिंग की तरह पर्यावरण की चिंता, पशुओं के प्रति करुणा, कमजोरों के अधिकारों की लड़ाई,
बच्चों की सुरक्षा की चिंता, समस्याएं दिखेगी। समाधान की बात करते ही उन्हें आपके समाधान में फैसिज्म की गंध आने लगेगी। इनमें से कई अच्छी नीयत वाले भले लोग हैं। इन्हें मैं ब्लीडिंग हार्ट सिंड्रोम कहता हूं। खास तौर से कम समझ और गहरी संवेदना वाली लड़कियां, जिनके सर से पैर तक दिल ही दिल है, दिमाग की जगह ही नहीं बची। पर पूर्ण विकसित लेफ्टिस्ट सिंड्रोम ज़्यादा विषैला और खतरनाक है। उनके अंदर हिंदू धर्म के प्रति घृणा है, राष्ट्र के प्रति द्रोह बहुत ही गहरा है। उनमें आपको दलित हित चिंतक सर्वोपरि मिलेंगे और आजकल उनके साथ जाट हित और पटेल हित भी मिल गए हैं। खालिस्तानी सोच वाले सिख भी उन्हीं के भाई बंधु हैं। दलितों की चिंता में सूख रहे बिहार यूपी के ब्राह्मणों और भूमिहारों की अच्छी खासी संख्या मिलेगी, जिनमें इस सिंड्रोम का मुख्य लक्षण मोदी विरोध है। अगर आपको 2012-13 में अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार लगते थे, तो इसका मूल कारण था कि आपने उनमें छिपे वामपंथी को नहीं पहचाना। एनजीओ के धंधे में लगे लोग, आईआईटी वाले, भूतपूर्व आईएएस, समाज सेवी आईएएस की बीवियां, सामाजिक सरोकारों वाले पत्रकार, ये सब आसान मार्कर हैं जिनसे वाम सिंड्रोम की पहचान होती है। मूल विषय है इस वाम सिंड्रोम की पहचान। राजनीति के घोषित वामपंथियों का तो हमने इलाज कर दिया है। साहित्य, कला, समाज सेवा, पत्रकारिता, शिक्षा में इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। तो जहां कहीं किसी अन्याय, अत्याचार पर खून के आंसू बहाते लोग दिखे, यानी ब्लीडिंग हार्ट सिंड्रोम दिखे, तो आगे खोजिए। एक लक्षण मिला तो दूसरा खोजिए, क्योंकि पहले निदान फिर इलाज।